मैं ऐसे बह जाता हूँ, हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बुलाते हैं, हम बुलाते हैं अपने अगले आर्टिस्ट, अगले जो पोएट हैं। मतलब होता है ना कि मैं सही बता रहा हूँ, जो लोग आने वाले हैं, मैंने बताया ना कि कुछ मेरे दोस्त होंगे, अब जो आने वाले होते हैं ना, कुछ मेरे दोस्त होंगे, कुछ आदरणीय होंगे और कुछ पूजनीय होंगे। अब जो लोग आ रहे हो मेरे आदरणीय, मतलब वो भाई, मतलब होता है ना कि जब मैं बॉम्बे आया था, बड़ा मासूम सा, अंडर कॉन्फिडेंट, ऐसा कि कोई डांट दे तो मैं रो पड़ूँ पब्लिकली। ऐसे लोगों के बीच में रहने के बाद जो हमारे आसपास के पोएट थे, आसपास के भैया लोग थे, जिन्होंने ऐसे कंधे पे थपथपा के बोला नहीं श्याम तो अच्छा लिखता है, आगे अच्छा करेगा, वो हौसला जो है ना, ऐसे लोग होता है ना कि कई बरगद के वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को लेके जंगल तैयार करते हैं, ऐसे ही एक बट वृक्ष हमारे विचार है। तालियां उठाइए, हम बुलाते हैं रमनीक भाई। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए रमनीक भाई के लिए। भाई वट वृक्ष का मतलब क्या होता है तो बता दो शुभम। मैं आ रहा था, सोच रहा था कि पानी की बोतल लेके जाऊं कि ना जाऊं। सब लोग लेके आते हैं, मुझे लगा कि जो पानी की बोतल है 10 मिनट में हम क्या पियेंगे, दिन भर में तो 1 लीटर पानी पी नहीं सकते हैं। तो पर फिर भी मुझे लगा कि अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो बोतल पानी की लेके जाते हैं, इसलिए मैं भी लेके जा रहा हूँ। ये मेरा थोड़ा लगता है ग्रेविटास कि पानी की बोतल लेके आया है, समय शुरू कर दिया जाए। छोटी छोटी सी 2-3 कविताएं हैं। ये पहली कविता है, ये एकदम लो एफर्ट प्यार को ग्लोरीफाई करती हुई कि जैसे सिर्फ प्यास लगने पर ही आता है पानी का स्वाद, जैसे सिर्फ प्यास लगने पर ही आता है पानी का स्वाद, धूप में जल रहे आदमी को समझ आती है पुराने अखबार की कीमत, थक कर टेक ले रहे आदमी पर खुलता है दीवार का एक और गुण। मैं चाहता हूँ ऐसे ही किसी दिन दीवार की तरह खड़े, अखबार की तरह पढ़े, पानी की तरह ठहरे, तुम्हारे काम आ जाऊँ। होना भी तो एक गुण होता है ना। एक्चुअली ये एक छोटी सी पोएम और है, ये इसमें नहीं थी, पर मुझे लगा कि एक और, ये आलस प्रेम में है और एक आलस है सपनों को लेकर। जो है कि आपको, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, आप सोचते हैं कि ये करना है ज़िंदगी में, ये करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, फिर आपको ये भी एक दिन खबर लगता है कि अरे शिट मैं मर गया तो क्या होगा, ये जो मेरे आइडियाज़ हैं इनका क्या होगा, कौन आएगा ढूंढने के लिए इन आइडियाज़ को। तो एक छोटी सी कविता है कि कितना कुछ बनने में है लेकिन सब सपने में है, कितना कुछ बनने में है लेकिन सब सपने में है, मर जाएगा तो क्या होगा सपनों का, कोई नहीं आएगा खोजी खोज में इनकी, सपनों की तकसीम पे आखिर कौन लड़ा है। कल जो आना था कल उससे काम शुरू था, मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि कल जो आना था कल उससे काम शुरू था, पर मार झपट्टा ले गई डायन सुबह से पहले, कोई नहीं आकर देखेगा मरी हुई हिरनी का पेट, मर जाएगी पेट में लेकर बच्चे सारे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगली कविता का नाम है हम अलग हुए। कि हम अलग हुए कि बची रहे तमीज़ भाषा में, दावों में, शिकायतों में। हम अलग हुए कि बची रहे तमीज़ भाषा में, दावों में, शिकायतों में, पर हम अलग हुए जब अहंकार तले मसल दी हमने आखिरी बची अच्छी याद। हम प्रेम में अंधे थे, हमें अंधे रहकर ही करना था प्रेम, हमने अंधे प्रेम के माथे पे चिपका दी जिज्ञासा की आंखें और सब देख लिया। हमें खामोशी में इजाद करनी थी भाषा, पढ़ने एक दूजे के दुख, डर और शर्म। हमने खामोशी में देखी घुटन और कर दिए उसमें अनगिनत सुराख। हमने पकड़ा एक धुन को और बनाकर छोड़ दिया उसे एक चीख। हम दूर हुए हासिल करने नज़दीकी, पर दूरी ठहर गई हमारे बीच। हमने खींची थी एक लकीर जिसे मिटाना भूल गए। मेरा टाइमर नहीं दिख रहा है भाई लोग, मुझे प्लीज़ टाइम दिखा दो कितना है। अगली कविता जो है छोटी सी कविता है। हर बार हमारे देश में कोई कमीशन बिठा दिया जाता है कि अब इंक्वायरी हो जाएगी, हमको लगता है अब कोई नेता पकड़ा जाएगा। छोटी सी कविता है कि आयोग बिठा दिया गया है, जांच निष्पक्ष होगी, राजा दोषी पाया जाएगा। आयोग बिठा दिया गया है, जांच निष्पक्ष होगी, राजा दोषी पाया जाएगा। ये उम्मीद उतनी ही मूर्खता पूर्ण है जितना ये विश्वास कि पटरी मर सकती है ट्रेन के नीचे आकर, या छत ले सकता है अपनी जान खुद पर से कूदकर।
अगली कविता का नाम है चींटियाँ। ये कविता सूझी भी वहीं जहाँ पर इसे लिखा गया, जहाँ पर बैठकर मैंने ज़िंदगी के तमाम अहम फैसले लिए हैं। टॉयलेट के दरवाजे की निचली चौखट वाली पट्टी पार करके चींटियों की एक रेल आती है। टॉयलेट के दरवाजे की निचली चौखट वाली पट्टी पार करके चींटियों की एक रेल आती है, जिसे देखते देखते अचानक जोरदार ताकत का एहसास होता है और मैं चेतना से मुक्त पानी का मग्गा भर के सबको एक साथ बहा देता हूं। जहन में गूंज उठती है नरसंहार, ताजुब में, खुशी में, अनुभूति में या फिर उपकार के रूप में कि चींटी के जीवन से इन्हें मुक्ति दिला दी। तभी जान बचाने की अफरा तफरी में व्यस्त 2 सर्वाइवर चींटियों पर ध्यान जाता है। संभाल कर धीरे से दोनों के चारों ओर पानी का घेरा बना लेता हूं। दुगना मजा आता है। मौत देने का असली सुख उसका तमाशा देखने में है। मौत देने का असली सुख उसका तमाशा देखने में आता है। धीरे धीरे घेरा बंद हो जाता है, उनकी जाति में गिरावट आ जाती है और तभी खत्म हो जाता है मेरा कार्यकाल या संभावना मेरे खिलाफ किसी मानवाधिकार मुकदमे की। मैं उठते उठते देखता हूं चींटियों की एक और रेल पर कशमकश के आखिरी छोर पर खड़ा होकर उदार होने का फैसला करता हूं और छोड़ आता हूं उन्हें अपने बाद आने वाले के लिए। जो भी उन पर करेगा अपनी उच्चता का प्रयोग, जोर आजमाइश और अपना कार्यकाल खर्च। कमाल है कितना करीबी रिश्ता होता है एक आम आदमी के टॉयलेट और राजा के सिंहासन में। दोनों पर बैठकर दिमाग एक सा ही चलता है। शुक्रिया। मेरे हिसाब से 4 मिनट बच गए हैं। उसके पहले हमको कोई फ्लैश लाइट ना दिखाए। ये कविता है हम सबकी तरह, जब हम शहर में आते हैं तो देखते हैं दुनिया को। इसका नाम है शहर मैट्रिक्स हो गया है। बहुत समय से नहीं पढ़ी तो आज पढ़ना का मन किया कि बहुत नज़दीक से बहुत साफ नहीं दिखता, बहुत नज़दीक से बहुत साफ नहीं दिखता। सुबह सुबह छोटे छोटे कट पीस पार्क में अपनी उम्र लंबी करने आए लोग जब हाथ हवा में लटका के ठहाके लगाते हैं तो शहर हंस देता है शैतानी हंसी। उसे हड़बड़ाई भीड़ को देखने में मजा आता है। उसे कबूतरों के उस झुंड की याद आ जाती है जो शिकारी से बचने के लिए सबक याद कर लेता है और दिन भर रट्टा लगाता रहता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुगना। पर दाना डलते उस पर कूद पड़ता है। पर सबक जारी रहता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुगना। शिकारी के कंधे जाल में फंसकर भी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुगना। नाक की दिशा में चले जा रहे हैं सब। शहर मैट्रिक्स में बदल गया है। जंगल बचे नहीं, न जाने किसके डर से हमने शहर को सीसीटीवी के शामियानों से ढक दिया है। शहर नींद में होने का बहाना करता है जब रातों रात झुग्गियों के बीचों बीच टाउनशिप वाले बीज बो दिए जाते हैं और सुबह होते होते उग आते हैं ईंट और कंक्रीट के दानव, जिनकी नाक के नीचे से निकलते हैं फ्लाईओवर जिनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं होर्डिंग जहां से उतरते हैं सपने नीचे और उत्पात मचाते हैं दिमाग में उसके जिसकी नौकरी अभी लगी ही है, जिसे घर खरीदना है पूरा 555 स्क्वायर फीट रुस्तम जी वाला। उसे यकीन है इतने अच्छे बिल्डरों से कहाँ मिलेंगे जो बना कर देंगे उसे एक सुंदर सा घर, एक क्यूट सा बगीचा और 20 साल की गारंटी वाला बड़ा सा EMI का पिंजरा जिसके अंदर से बैठकर वो देख सकता है दुनिया। विंडो सिल पर बैठकर गिनेगा बची हुई किस्तें और सिखा देगा अपने साथ खुश रहना अपने बच्चों को भी। बच्चे जिनके लिए सूरज अब A विंग वाली बिल्डिंग के पीछे से निकलता है और C विंग वाली बिल्डिंग के पीछे छुप जाता है, जो रात में आसमान में जहाज की लाइट को टूटता सितारा समझकर मन्नतें मांगते हैं, जिन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं कि उनके हिस्से में क्या क्या नहीं आया। जायज़ भी है, पैदा होते ही परिंदे को पिंजरे में रख दिया जाए तो उसे अपनी गुलामी का एहसास नहीं होता, उसे आसमान को देखकर बेचैनी नहीं होती। वहम की एक परत ढक के रखती है वहम की कई परतों को। अपनी परेशानी छुपाकर मुस्कुराने वाले सब एक से दिखते हैं। शहर अपनी सहूलियत के लिए सबके चेहरे एक से कर देता है, जिनकी शिनाख्त के लिए भीड़ से दूरी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत नज़दीक से बहुत साफ नहीं दिखता। अगर मेरे पास प्लीज़ मुझे बता दीजिए, समय है 2 मिनट है एक कविता के लिए। प्लीज़ कोई बोलेगा बच्चे से कि हो गया हम। अभी हाल फिलहाल ये थोड़ी अलग तरह की कविता है। हाल फिलहाल एक दोस्त के साथ ब्रेकअप हुआ मेरा, दोस्त के साथ
इंस्टाग्राम पे बराड़ा हो रहा था तो मैंने उसके लिए कविता लिखी है, कुछ दोस्तों ने सुनी है यहाँ पे। इसका नाम है मुश्किल था तो मैंने इसे खत लिखा। उस खत का नाम है कि रील सी आंखों वाले दोस्त के लिए खत। जल्दी से पढ़ देता हूँ कि आजकल नहीं देख पा रहा तुम्हारी भेजी हुई रीलें। वक्त लगता है समझने में प्यार की बदलती परिभाषा को। मुझे कोई शिकायत नहीं कि बिना पूछे मुझसे मेरा हाल तुम भेज देते हो मुझे मोए मोए की माला में पिरोई हुई 50 रीलें। पर ये जानते हुए कि मैं डेडलाइन से पस्त हूं, तुम चिढ़ाते हो मुझे दिखाकर वो बब्बर शेर जिसका आज काम पर जाने का मन नहीं है। ये जानते हुए कि मैं पैसों की तंगी में हूं, भेजते हो मुझे गिन्नी में मानी वाली रीलें। तुम्हें बताना चाहता हूं कि जानते हो कि जिस शख्स की बात पर कोई ताली नहीं बजाता वो मैं हूं। गिनती से आज़ाद हो चुकी हैं, गम में जागे हैं, गम में सोए हैं वाली रीलें। तुम्हें बताना चाहता हूं कि जितनी बार मैं वो रील देखता हूं उतनी बार गुलाबी साड़ी पहने उस औरत की कोहनी मेरी छाती में आकर लगती है और मैं दर्द से करहा उठता हूं। मुझे यकीन है कल रात तुम्हारी जीत और तुम्हारी हार लेने आया होगा तुम्हारे घर एक चोर, पर हमारे यहाँ एक असली चोर आया था और हमारा उससे इतना लंबा एब्स्ट्रैक्ट वार्तालाप नहीं हो पाया। ये जानते हुए कि पिछले 2 साल से मैं घुटनों के दर्द से परेशान हूं, तुम भेजते चले जाते हो मुझे तौबा 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 पे नाच रहे देश के सबसे तंदुरुस्त घुटने। पर तुम्हारे कुछ एहसान भी हैं मुझ पर। मैं खुद को तंगदिल, बेदिल, बुज़दिल समझता था। तुम्हारी रीलों पर डबल टैप करते करते मैंने जाना कि मेरे पास दिलों की कमी नहीं थी। काश मैं समय रहते ने सही जगह इस्तेमाल कर पाता तो आज गेंडू जनरेशन के पैरों पे नहीं चिपकाने की नौबत नहीं आती। मेरी बात का बुरा ना मानना। मैं हमारी दोस्ती से तौबा 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 नहीं कर रहा। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारी दोस्ती के लेवल फिर से निकलेंगे, बट मे बी आई नीड सम टाइम। आस है जल्द ही ऊ अंटवा वाली ऊर्जा लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में लौटूंगा और एक साथ सारी रीलें देख डालूंगा। म्यूट और रिस्ट्रिक्ट करने से तुम्हारी रीलों की आंधी को नहीं रोक पा रहा, इसलिए अब तुम्हें अनफॉलो कर रहा हूँ।